आप देख रहे हैं मनी गुरु एथिकल वेल्थ स्पेशल। रामनवमी के दिन हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे कुछ मूल मंत्र आपको बताने की जिससे आप अपनी एथिकल वेल्थ में इजाफा कर सकते हैं। पैसे कैसे कमाने चाहिए ये हमें गौरव मशवाला जी ने बताया, साथ ही उस पैसे को खर्च कैसे करना है ये भी हमने उनसे जानने की कोशिश की। हम बात कर रहे थे एथिकली अपने पैसे को निवेश करने की। तो सबसे पहले तो यही कि आप ये जरूर निश्चित कर लें कि आप जिस जगह उस स्कीम में आप पैसे लगा रहे हैं वो स्कीम भी एथिकल होनी चाहिए, यानी कि क्विक रिटर्न्स के लिए आप अगर कहीं पैसे लगा रहे हैं तो आप किसी परेशानी में भी फंस सकते हैं, किसी पॉन्जी स्कीम का भी शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं शेयरिंग की। आज के इस समाज में जहां पर कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कैसे आप ये निश्चित कर सकते हैं कि हम शेयरिंग भी करें और हमारे साथ हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर शुमार कर पाएं? पल्लवी, उससे पहले एथिकली इन्वेस्टिंग में एक दो पॉइंट रह गए थे। वो एक तो ये था कि बेनामी ट्रांजैक्शंस ना करे, ये भी अनएथिकल है, और ऐसा कुछ ना करे जाके गलत रिकॉर्ड्स वगैरह। तो ये दो चीजें भी ध्यान रख ले। जब शेयरिंग की बात आती है, समाज के साथ बांटने की बात आती है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वक्त लूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम समझें कि एथिकल शेयरिंग का मतलब क्या है। एथिकल शेयरिंग का मतलब जो हमने बचपन में सुना है कि अगर हम दाहिने हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता ना चलेगा। इफ यू आर गिविंग इट फ्रॉम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड शुड ऑल्सो नॉट कम टू नो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी को पता ना चले कि जिस दिन किसी को थोड़ा बहुत भी पता चल गया, हमारे मन में अहंकार आ जाएगा। ये आना ही आना है। तो ये इस तरह लोगों को दे, इस तरह लोगों से बांटे ताकि हमारे मन में अहंकार ना आए। यहाँ पे जब एथिक्स की बात करते हैं तो ये अहंकार पे काबू पाना बहुत ही जरूरी है कि जिस दिन मन में अहंकार आ गया, वो कंपैरिजन से आएगा, वो ईगो से आएगा, वो स्टेटस से आएगा। फिर वो कमाना है, खर्च करना है, निवेश करना है या शेयरिंग है, तो हमें मन की शांति नहीं मिलेगी। एथिक्स जो हम दोनों पहले से बात करें वो सिर्फ मन की शांति के लिए। एथिकल शेयरिंग की बात आ जाए तो ये भी सबसे बड़ी है कि पहली बात तो ये है कि किसी को पता ना चले, एकदम धीरे धीरे शांति से चुपके से करे, पहली बात ये। दूसरी बात ये, चुपके से या एकदम धीरे से करते हैं उसका भी अहंकार ना हो कि मैं तो किसी को बताता ही नहीं, मैं तो किसी को बताता ही नहीं, ये भी अहंकार है। तो इसका भी ध्यान रखें और ये दिमाग में आएगा, पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पर भी हमारा नाम बने ये नहीं होना चाहिए। हमने बड़े नाम रख दिए, वहाँ पे कोई बोर्ड लगवा दिया, उसके बड़े बड़े उद्घाटन करवा दिए, पेपर में फोटो आ गया, कहीं पे और फोटो आ गया, ये एक प्रकार से प्रचार है। ये प्रचार से हमें शांति नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ अरसों तक तो ठीक रहेगा, फिर और लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, डोनेशन कर दो, फिर आप एक भंवर जाल में फंस जाओगे। तीसरी बात, जब डोनेशन करते हैं तो इनकम टैक्स में भी कुछ फायदे होते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे इनकम टैक्स में फायदा हो रहा है सेक्शन 80G के तहत, इसके लिए निवेश ना करें, क्योंकि इसके लिए अगर आप निवेश करना चालू करोगे तो इनकम टैक्स में तो फायदा हो जाएगा, लेकिन फिर आप वैसे ही काम करोगे जहां पे टैक्स में फायदा हो। अगर दो प्रपोजल आ गई, एक सही में जरूरतमंद है लेकिन वहां पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, और दूसरा है जहां पे जरूरतमंद है या नहीं लेकिन टैक्स बेनिफिट है, तो हम दूसरा करेंगे, ये सही बात नहीं है। उसके अलावा अगर डोनेशन यहाँ पे कर दो, कई दफे ऐसे प्रपोजल भी आते हैं कि यहाँ पे डोनेशन कर दो, हम आपका दूसरा कुछ काम कर देंगे, ये भी बराबर नहीं है। किसी से कुछ वापस मिलेगा, इमोशनली मिलेगा, फिजिकली मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा, उस तरह से अगर आप जो समाज के साथ बांटते हो तो कहीं ना कहीं आप अटकोगे। डोनेशन के नाम पे दिखावा, डोनेशन के नाम पे इंस्टीट्यूशन, डोनेशन टैक्स के नाम पे ये कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके अटकेंगे। फिर ना ही आपको मन की शांति मिलेगी, ना ही वो डोनेशन से फायदा होगा, और आखिर में भंवर जाल में फंसते जाओगे। ये चारों पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, आखिर में हम ही फंसते हैं क्योंकि हमको फिर से बारी बारी से करना पड़ता है। जो स्पेंडिंग की बात की वो भी, अगर मेरा स्टेटस लेटेस्ट फ़ोन पे डिपेंडेंट हो गया फिर मुझे हमेशा लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, अगर मुझे उसके वो चाहिए तो फिर मैं इलीगली कमाऊंगा, अगर इलीगली पैसे कमाने हैं तो फिर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए तो मैं टैक्स की चोरी करूंगा, और फिर ये
तो ये पूरी भंवरजाल है। आखिर में मैं फंसते जाता हूँ, नीतिमत्ता नहीं रहती, और फिर हम कहते हैं कि हमें स्ट्रेस है, हमें हाइपरटेंशन है, हमें ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, उसके अलावा और भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में ईगो आ जाता है, दोस्तों में ईगो आ जाता है, ये सभी आ जाता है। दीवार पिक्चर का एक डायलॉग याद आता है मुझे, इफ्तिकार रहमान रेस खेलने जाते हैं, वहाँ पे छोटे अमिताभ दिखाए गए हैं और वो बुट पॉलिश करते हैं, और ये जो विलन जो है इफ्तिकार रहमान ने पैसे फेंके तो अमिताभ ने कहा साहब मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। जिस दिन आप ये कुछ भी करोगे आप फेंके हुए पैसे लेते हो, और फेंके हुए पैसों से ना किसी का भला हुआ है ना किसी की शांति हुई है। राम भगवान को जो राज्य चाहता था या जो राज्य मिलने वाला था वो उन्हें चाहिए कि सबकी शांति हो तो ही मुझे राज करना है, अगर किसी के मन में भी अशांति नहीं हो तो मुझे ये नहीं चाहिए। और इसके लिए वो पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, नहीं तो कोई उन्हें पूछता नहीं था, राम नहीं कहते थे। जी, आपने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर गौरव सर कही कि अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने को सोचकर ही किसी भी तरह की डोनेशन कर रहे हैं तो देखा जाए तो आप अपनी एथिकल वेल्थ को गंवा रहे हैं। आप शायद सोशल वेल्थ बढ़ाएं क्योंकि आप अपना एक स्टेटस सिंबल के तौर पर इसे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको दुख देगा, परेशानी देगा। इसलिए कोशिश हमारी यही थी इस कार्यक्रम के जरिए आपको बता सकें 4 ऐसे मूल मंत्र जिसके जरिए आप अपनी एथिकल वेल्थ को बढ़ा सकें और अपनी डेली लाइफ में इन छोटी छोटी बातों को अपना सकें। शुक्रिया गौरव सर, आपने समय निकाला और बातचीत की हमसे। तो इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।